मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। विधानसभा का चुनाव समाप्त होते ही पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन अगर आप लड़ना चाहते हैं पंचायत चुनाव, जो कैंडिडेट कर रहे हैं तैयारी, उनको जानना होगा ये नियम। आखिर कौन से वो नए नियम हैं जिसके तहत आपको चुनाव लड़ना होगा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके नाम भी कट सकते हैं। आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है कैटेगरी को लेकर, आरक्षण को लेकर, हम एक एक करके विस्तार तरीके से आपको बताएंगे कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार पंचायत के चुनाव में। तो पहले आप खबर को ध्यान से सुने और तैयारी करने से पहले इन चीजों का ध्यान जो है रखें आप। सबसे पहले हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, आगामी पंचायत चुनाव में राज्य की सभी आरक्षित सीटों में बदलाव होगा। नियम अनुसार पिछले 2 चुनावों में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, अब तीसरे चुनाव में वहां पर आरक्षण का चक्र बदला जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में यह तीसरी बार आरक्षण चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। साल 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण तय किया गया था, जिसका चक्र 2011 के आम चुनाव तक लागू रहा। फिर 2016 में नए आरक्षण चक्र के अनुसार चुनाव हुआ और 2021 के पंचायत चुनाव में भी लागू रहा। एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तय किया गया था, वह अब 2026 के चुनाव में बदल जाएगा। जहां पर जिस कोटि का प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में कैसे तय होता है आरक्षण, ये जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझिएगा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है, तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% की निकट होगी। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियम अनुसार तैयार किया जाएगा। आरक्षण के दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार होगा। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार होगा। इसी तरह प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों के 50% होगा, जबकि जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। तो देखिए, ये तमाम वो नियम है जो आपको जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी था। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी अपने पास जरूर रखें और इनके बाद ही आप जो है वो तैयारी करें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386